जनरल साहब 15 के करीब सीनियर टॉप ब्रास मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, जिसमें 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, कोई ऐसी मिसाल या नज़ीर मिलती है हमें इससे पहले भी? जी, इतने ज़्यादा तादाद में तो जो कार्रवाई डिसिप्लिनरी की गई है ऐसी तो नहीं मिलती। वैसे तो सन 71 के बाद भुट्टो साहब ने टेलीविजन के ऊपर रेडियो पर आकर काफ़ी जनरल्स को रिटायरमेंट ऑर्डर सुना दिया था। लेकिन फ़ौज में एक खुद एहतसाबी का मजबूत निज़ाम मौजूद है। मैं खुद भी फ़ौज में एडजुटेंट जनरल रहा हूँ, जो डिसिप्लिन के मैटर्स के 3 साल में इंचार्ज था। तो उस वक़्त भी मेजर जनरल्स का भी कार्रवाई होती है डिसिप्लिन की, ब्रिगेडियर्स के खिलाफ भी। तो फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है और हर अफसर को जो इसमें है उनको ज़रूर मौका दिया होगा अपनी सफाई पेश करने का। और नॉर्मली ये जो बोर्ड होता है 3 अफसरों पर होता है इंक्वायरी का, जो सुनते हैं, सवाल जवाब करते हैं और इस नतीजे पहुंचते हैं कि उनसे कोई गलतियां ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, फौज के डिसिप्लिन के खिलाफ हैं, तो फिर जाहिर है कि उनको फिर सजा की उनकी सिफारिश की जाती है, जो कि आर्मी चीफ के इख्तियार में होता है। फिर वो उस सजा को जो है कि वो उसको लागू कर दे। तो इससे पता चलता है कि फौज ने इसका मजबूत एक्शन लिया है। उनके ख्याल से कि जो अगर कोई फौज के लैब्स थी या जिन जगहों की हिफाजत करनी चाहिए थी उनके मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई, तो ये कार्रवाई की गई। जो फौज में इंटरनल एहतसाब की वजह से ऐसी कार्रवाइयां होती रहती, ये जरा बड़े स्केल पर हुई और काफी सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व है इसमें। सही। तो इनको फिर अपील का भी कोई हक हासिल होता है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, या जो फौज का इदारा खुद एहतसाबी के निज़ाम के तहत फैसला कर दे वही हतमी फैसला होता है? देखिए, इनके खिलाफ अगर कोई फौज ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है करने के बाद, तो बाज दफा तो ये भी होता है कि इन ऑफिसर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो हमने इंक्वायरी की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो आपको बता रहे हैं, कि आप इसको कबूल करते हैं और आपको मतलब कि रिटायर किया जाता है या आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। और अगर वो बाज दफा उनको ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर आप इसे कबूल नहीं करते फिर आपका कोर्ट मार्शल होगा। तो फिर जाहिर है जब कोर्ट मार्शल फौज में होता है तो नॉर्मली फौज के मैटर्स को सिविल कोर्ट्स में ऐसे चीजों को जिसको किसी को चैलेंज नहीं किया जाता, ऐसी रिवायत चली आ रही है। हालांकि जो टेररिज्म के एपीएस के सिलसिले में जो केसेस मिलिट्री कोर्ट में चले थे, उनको उस वक्त एक अपील की इजाजत हाई कोर्ट में दी गई थी और उसमें आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट ने काफी लोगों की सजाएं रिव्यू भी की थी। बिल्कुल। लेकिन इस केस में जो है वो मेरे ख्याल से तो इनकी सजा फाइनली है। राइट। जनरल साहब, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है और उसके बेनिफिशरी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन तो इसलिए हो गया क्योंकि नवाज शरीफ बेनिफिशरी बन रहे थे, वरना शायद सिर्फ जहांगीर तरीन के लिए तो ये तरमीम ना की जाती। ये पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है, ये ठीक है जनरल साहब? जी, इसको बहुत से लोग जो नून लीग में नहीं हैं या उनके हमदर्दान नहीं हैं, वो तो इसको ठीक समझेंगे। और मतलब कि जो नून लीग के साथ नहीं है वो तो इसको गलत ठीक समझेंगे। नहीं समझेंगे। वो समझेंगे कि ये उनके बेनिफिट के लिए की गई है। लेकिन उस वक्त भी नून लीग ने ये बात उठाई थी और ये इसमें कोई वजन भी है कि मेन वजह जो थी करप्शन की या पनामा की या एमन फील्ड की, वो तो कुछ प्रूव नहीं हुआ। और एक और मसले पर जिसकी अपने बेटे से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, उस पे उन बेसिस पर उनको एक बहुत लंबी नाअहली की सजा दे दी गई थी। तो उस पर कुछ लोगों का ख्याल था कि यह सजा ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि इनको अरीना से बाहर निकाल दिया सियासत के दायरे से। और जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी यही ख्याल था कि इतनी बड़ी उनकी नहीं थी कि जितनी बड़ी उनको सारी उम्र के लिए नाअहल कर दिया गया। वो भी बहरहाल एक इम्पोर्टेंट सियासतदान है, एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। तो अभी ये 62 में जो तरमीम की गई उसका मकसद यही है कि जब नाअहली कही जाएगी तो उसको 5 साल सजा उसकी जो है वो नाअहली समझी जाएगी। जिस तरह पहले था कि ताहयात ये जो है इसको उम्र कैद की ताहयात सजा दी लिखी नहीं जाती हुई है, थी कहीं पे भी तो जनरल साहब, 14 वो तो 14 साल हो, अदालत ने फिर उसको बाद में तशरीह में, इंटरप्रिटेशन हो गई। अदालत ने इंटरप्रिटेशन में कहा था कि लिखी चुके नहीं है तो इसलिए ये ताहयात होगी, वरना लिखा कहीं नहीं हुआ था कि ताहयात होगी।
जी हाँ, तो इसलिए इस लिहाज से मेरे ख्याल में एक मौका उनको दे दिया गया है दोबारा सियासत में हिस्सा लेने का, इलेक्शन में हिस्सा लेने का, और रैशनलाइज़ हो गई है। जो पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि ये ओवरडोज़ हो गई है सज़ा की, लेकिन तो लेकिन एक उसको और एड्रेस सजा की कर दिया तलवार उन गया। पर लटकी हुई है जनरल साहब। दो तरह की सजाएं हुई थी नवाज शरीफ साहब को। जी, एक सजा का जिक्र तो नून लीग करती है, लेकिन दूसरी सजा का जिक्र नहीं करती। एक सजा हुई जो सुप्रीम कोर्ट से हुई, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ताहयात। एक जी, सजा नवाज शरीफ साहब को क्रिमिनल केस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने की थी, जिसमें लाखों पाउंड जुर्माना था और 8-9 साल के करीब सजा थी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसमें उनके दामाद और उनकी बेटी भी शामिल थी। वो सजा बरकरार है जिसमें उनको कन्विक्शन हुई थी। पता नहीं साहब, हमें तो इतना पता है कि कोई जो है नैब के लॉज़ के अंदर भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं, जी। जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जिन पे बहुत बड़े-बड़े केसेस थे, रेफरेंसेस थे, वो नैब ने फिर वापस कर दिए कि अभी हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं रहे, और वहाँ से काफ़ी लोगों को बर्रियत मिल गई है और रिलीफ मिल गया है। अब पता नहीं कि इस केस जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो भी केस वापस हो गया या क्या हुआ है? जी, जी, उसके लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है।